दुनिया के लिए बदसूरत तरीन मगर अपने वक्त के बेहतरीन किरदार लेज़ी को दुनिया की बदसूरत तरीन खातून कहा गया। इस पर लाखों मीम बनाए गए। इसको यहाँ तक कहा गया कि इतनी बदसूरती के साथ जीने से अच्छा है कि मर जाओ, मगर उसने हिम्मत न हारी और ग्रेजुएशन के बाद 3 किताबें लिखकर लाखों हुस्न वालों के मुंह बंद कर डाले और फिर वो दुनिया की बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर में से एक बन गई और मायूस अफराद को जीने का ढंग सिखाने वाली बन गई। इसी तरह आलम इस्लाम की मशहूर शख्सियत जाहिज भी थे। जाहिज एतिकादन मोतजिली था और इंतहाई बदसूरत था, मगर इंतहाई ज़हीन जितना बदसूरत था इतना ही अजीम आलम था। जाहिज की बदसूरती के बारे कहा गया, अगर खंजीर को दोबारा मस्ख किया जाए तो फिर भी वो जाहिज से कम बदसूरत होगा। किसी ने जाहिज से पूछा, आप कभी शर्मंदा हुए? कहा, हाँ, एक बार कोई बूढ़ी औरत मेरे पास आई और कहा, मुझे आपसे कुछ काम है। मेरे साथ आए, मैं चला गया। वो मुझे एक सुनार के पास ले गई और सुनार के सामने मुझे खड़ा करके चली गई। मैंने सुनार से पूछा, मेरे लायक कोई हुक्म? कहने लगा, ये बूढ़ी औरत मुझसे तकाजा कर रही थी कि मैं इसको शैतान की मूर्ति बना कर दूं। मैंने इस औरत को कहा कि मैंने शैतान नहीं देखा, तो वो कहने लगी, मैं अभी लाती हूं, तुम वैसी मूर्ति बना देना। फिर वो आपको साथ ले आई और कहा, ऐसा होता है शैतान। इस सब के बावजूद जाहिज इल्म का पहाड़ था। उलूम इस्लामिया में जहां भी बलागत का जिक्र आता है, जाहिज एक सुतून की तरह नजर आता है, मगर उसने अपनी बदसूरती को हुसूल इल्म और बड़ा इंसान बनने में रुकावट नहीं डालने दी। 2 मिसालें आपके सामने पेश की हैं, एक लेज़ी की, दूसरी जाहिज की, कि इतने बदसूरत कोई उनके पास न बैठे, न अपने पास उनको बैठने दे, मगर उन्होंने ऐसा कमाल किया कि लोग उनसे मिलने के महताज हो गए। आप में क्या कमी है? आप क्यों एहसास कमतरी के शिकार हैं? आप क्यों मायूस हैं? हिम्मत करें, हौसला करें और दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएं और यूं कहा करें, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं।